बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी। बड़ी मोहब्बत से, बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ एक मर्तबा नमाज वाला दुरूद पाक ज़रा आवाज़ के साथ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हम सब के मखदूम मुकर्रम हजरत अमीर मोहतरम अकाबरीन मिल्लत हजरात उलमाए किराम, खत्म नबूवत के जियालों, आज जामिया अशरफिया लाहौर में आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के ज़ेहर तमाम हम सब एक अजीम शान कॉन्फ्रेंस में जमा हैं। और ये कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर की निस्बत से और 6 सितंबर की निस्बत से मुनक्कद की गई है। 6 सितंबर को पाकिस्तान की बहादुर कौम ने पाकिस्तान की फौज के साथ मिलकर दुश्मन को भागने पर मजबूर किया था। 7 सितंबर को पाकिस्तान के गैरतमंदों ने पार्लियामेंट में अपने अकाबरीन के साथ मिलकर कादियानियत को भागने पर मजबूर किया था। 6 सितंबर खुदा की शान देखिए कि 6 सितंबर और 7 सितंबर अपनी एक अहमियत रखते हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जब फील्ड मार्शल मोहम्मद अय्यूब खान ने इंडिया की फौजों की आमद के बाद तकरीर करते हुए ये कहा था, हिंदुओं को इस बात का पता नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है, जो कौम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली कौम है। ऊंची आवाज से कह दीजिए सल्लल्लाहु, और जरा ऊंची आवाज से कह दीजिए, आवाज आनी चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाली कौम को उन्होंने आज ललकारा है। नतीजा ये हुआ कि जब कलमे का नारा लगा, मेरे अकाबरीन स्टेज पर तशरीफ फरमा है। आज हम अपने मादरे इल्मी में मौजूद हैं। इस मरकज से हमेशा हक की आवाज बुलंद हुई है। नारे तकबीर। जर्नैले जमीयत जनाब हजरत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, नारे तकबीर। ताजो तख्त खत्म नबूवत जमीयत उलमाए इस्लाम, जमीयत उलमाए इस्लाम। हजरात तशरीफ रखे, बयान को समाअत फरमाएं। बैठ जाइए, बैठ जाइए।
तशरीफ रखिए। अभी इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद नारा हैदरी भी लगने वाला है इंशाअल्लाह जी। हजरात मोहतरम, उस वक़्त दुश्मन को भगाने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगा। मेरा नौजवान पाकिस्तान का बासी, मेरा तालिब इल्म भाई इस बात को जानता है कि पाकिस्तान बनाते वक्त भी नारा लगा था। वो नारा मुझे आपको भी मालूम है, आपने मिलकर जवाब देना है कि पाकिस्तान का मतलब क्या। अभी आवाज नहीं आई। पाकिस्तान का मतलब क्या? ये नारा लगा, पाकिस्तान बना। हमारे जामे अशरफिया के अकाबरीन, जिनमें हजरत मौलाना मुफ्ती हसन रहिमहुल्लाह, हजरत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहिमहुल्लाह, हजरत मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहिमहुल्लाह और दीगर अकाबरीन ने पाकिस्तान बनाने की तहरीक में अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान जब बना तो उसकी बुनियादों में लाखों शोहदा का खून शामिल है। नौजवानों, ये पाकिस्तान कलमे के नाम पर बना, और याद रखिए ये पाकिस्तान कलमे के नाम पर सन 65 में बचा। और आज पाकिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान को मिटाना चाहता है, लेकिन रब्बे काबा की कसम, कोई माई का लाल पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। मैं हजरत हैदरी साहब की मौजूदगी में, अमीर मोहतरम की मौजूदगी में, अपने कायदे मोहतरम हजरत मौलाना फजलुर रहमान का वो जुमला आज सुनिए जामे अशरफिया में अदा करना चाहता हूँ। हजरत मौलाना अल्लाह वसाया भी तशरीफ फरमा है। मेरे कायद ने कहा था, अगर पाकिस्तान के लिए जरूरत पड़ी, जान की बाजी लगानी पड़ी, खून की नदियां बहानी पड़ी, तुम्हें एनजीओ वाले नहीं मिलेंगे, डॉलर खाने वाले नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह जान की बाजी लगाने का वक्त आया तो जमीयत का कारकुन भी निकलेगा, जामे अशरफिया का तालिब इल्म भी निकलेगा। आप तैयार हैं इंशाअल्लाह? बैठ के इधर मेरे साथ चलिए, हाथ लहरा के कहिए इंशाअल्लाह, ऊंची आवाज से कहिए इंशाअल्लाह। हमसे बढ़कर पाकिस्तान का वफादार कोई नहीं हो सकता। मुझे कहने दीजिए, ये पाकिस्तान का पहला परचम हजरत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने लहराया था। एजेंसी वालों, सीआईडी वालों, नोट करो, बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना के सामने बड़े बड़े ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए खड़े थे, कैम्ब्रिज के पढ़े हुए खड़े थे, लेकिन बाबा कौम ने कहा था पाकिस्तान का परचम लहराएगा तो शेखुल हिंद का शागिर्द लहराएगा। देवबंद की चटाई पर पढ़ने वाला अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी लहराएगा। अल्लामा उस्मानी ने पाकिस्तान का परचम लहराया, और आज पाकिस्तान बचाने के लिए मेरे कायद मौलाना फजलुर रहमान मैदान में है। हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान की दिफा की जंग भी लड़ेंगे और अकीदा खत्म नबूवत की जंग भी लड़ेंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्म नबूवत हजरत मौलाना साहबजादा अमजद खान। मैं जिंदाबाद नहीं, ये मेरे अकाबरीन जिंदाबाद हैं, वो लोग जिंदाबाद हैं। हजरत मौलाना अल्लाह वसाया से पूछे, हजरत मौलाना हमारे दीगर अमीर मरकजिया, दीगर अकाबरीन से पूछिए जिन्होंने खत्म नबूवत के लिए सीने तान के गोलियां खाई थी। अरे गोलियां खत्म हो गई थी, आशिकाने मुस्तफा के सीने खत्म नहीं हुए थे। और जब मिर्जाइयत का नुमाइंदा कौमी असम्बली में पहुंचा, और मैं कहा करता हूं नौजवानों, बड़े गौर से सुनना, मशहूर जुमला है, गीदड़ की जब मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है। कादियानियत की जब मौत आई वो कौमी असम्बली में पहुंचे, उन्होंने सोचा
हम कौमी असेंबली में जाएंगे, सेकुलर लाबियां बैठी हुई हैं, ये हमारा मुकाबला कहां कर सकते हैं। लोगों को उन्हें पता नहीं था कौमी असेंबली में मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद भी बैठे हुए हैं, मुजाहिद मिल्लत मौलाना गुलाम गौस हजारवी भी हैं, शेखुल हदीस हजरत मौलाना अब्दुल हक भी मौजूद हैं, मौलाना सदरुल शहीद भी हैं, मौलाना नेमत हुसैन बिन नेमतुल्लाह भी हैं। अरे मेरे साथियों, मौलाना शाह नूरानी भी मौजूद थे, अरे प्रोफेसर गफूर अहमद भी थे, अरे दीगर हमारी क़यादत भी थी। जुल्फ़कार अली भुट्टो का दौर था, वजीर कानून जनाब अब्दुल हफीज पीरजादा थे, अटॉर्नी जनरल जनाब यहया बख्तियार थे। मिर्जा नासर ने जब जाकर ये कहा कि मुझे वजीर कानून से बात करनी है, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा था अगर आपने आइन पर बात करनी है, ताज़ीरात पाकिस्तान पे बात करनी है, दस्तूर पर बात करनी है, तो वजीर कानून जवाब देगा, अटॉर्नी जनरल जवाब देगा। अगर कुरान पे बात करनी है, हदीस पे बात करनी है, सिहाय सित्ता पर बात करनी है, आइमा के अक़वाल पे बात करनी है, फुक़हा के फतावा पर बात करनी है, तो अटॉर्नी जनरल जवाब नहीं दे सकता, वजीर कानून जवाब नहीं दे सकता। हमारे लिए फख्र की बात है, उसने कहा था यहाँ जवाब देगा तो जमीयत उलमा इस्लाम के कायद हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद जवाब देंगे। नारे तकबीर, मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद। हजरात, मुझे आपसे गिला कर रहा हूँ, शायद रात का वक्त ज्यादा गुजर चुका है। इज्तिमा हम जब बाहर से आए, हमें पहुंचते हुए भी देर हो गई। मौलाना अजीजुर रहमान सानी साहब, मौलाना अब्दुल नईम साहब, पीर रिजवान साहब, उनके रुफका बार बार फोन फरमा रहे थे, हम रास्ते में दौड़ लगा रहे थे। इतना बड़ा इज्तिमा है, अजीम शान इज्तिमा है। आज हम अपने मरकज में बैठे हुए हजरत मौलाना फजलुर रहीम के मरकज में दुआ कीजिए, अल्लाह हमारे हजरत को सेहत वाली, दीन की खिदमत वाली लंबी जिंदगी नसीब फरमाए। हजरत मौलाना अरशद उबैद भी बैठे हुए, मौलाना अरशद उबैद भी बैठे हुए, हमारे बहुत मखदूम हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ खान साहब भी बैठे हुए हैं। मक्का मुकरमा से आए हुए मेहमान मुकर्रम भी हैं, हमारे शजूह बैठे हुए हैं। मैं बात ततिम्मा की तरफ ले जाना चाहता हूँ, आखिरी जुमले कहकर आपसे इजाजत चाहता हूँ, सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ, अपने अकाबरीन की मौजूदगी में आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ। सुनिए, मैं जो बात कहना चाहता हूँ, जब कादियानियत पहुंची दुनिया हैरान थी, असेंबली क्या फैसला करेगी, लेकिन आपके अकाबरीन ने डटकर कादियानियत का मुकाबला किया था। मैदान में उतरने वालों में दुनिया जानती है, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी निकले थे, हजरत इमामुल औलिया मौलाना अहमद अली लाहौरी निकले थे, जामिया अशरफिया के बानी हजरत मौलाना मुफ्ती हसन निकले थे। हमारे दीगर अकाबरीन ने इस तहरीक को आगे बढ़ाया था और सन 53 की तहरीक, सन 74 की तहरीक आगे बढ़ते बढ़ते लाहौर में नौजवानों ने अपने सीनों पर गोलियां खाई थी। लाहौर की तारीख, लाहौर का मार रोड, लाहौर के दीवारें आज भी गवाह है कि उन्होंने खत्म नबूवत के नारे लगाते हुए जान की बाजी लगाई थी। और आज हम अपने अकाबरीन की मौजूदगी में ये ऐलान करना चाहते हैं कि रब्बे काबा की कसम, ये खत्म नबूवत का परचम हमारे अकाबरीन की कावशों के नतीजे में आज कौमी असेंबली पर लहरा रहा है। अमेरिका उस परचम को उतारना चाहता है, यूरोपीय यूनियन आगे बढ़ना चाहती है। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि रब्बे काबा की कसम, कल भी आशिकाने मुस्तफा जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेंगे। हम अकीदा खत्म नबूवत के लिए अपना माल भी लुटा देंगे, जाने भी लुटा देंगे, औलादों के भी लुटा देंगे। नारे तकबीर, शुहदाए खत्म नबूवत, अकाबिरीन खत्म नबूवत, मुजाहिदीन खत्म नबूवत, नारे तकबीर। हजरात, कौमी असेंबली में, सेनेट में अगर कोई बात आती है तो अल्लाह का फजल है, जमीयत उलमा इस्लाम मौजूद है। अगर वोट कम भी हो, लेकिन अल्लाह का फजल है कि दुश्मन पर रो पड़ जाता है। एक मौलाना हैदरी सेनेट में काफी है,
दुनिया समझती थी मौलाना फजलुर रहमान कौमी असम्बली में नहीं होंगे, हम आइन को उल्टा के रख देंगे, आइन की इस्लामी दफात को छेड़ देंगे। मेरे कायद ने कराची से लेकर चित्राल तक खत्म नबूवत नामूस रिसालत पर कॉन्फ्रेंसें करके दुनिया को पैगाम दिया था। मौलवी असेंबली में मौजूद हो या असेंबली से बाहर हो, दुश्मन का मुकाबला करना जानता है। हमने लाखों लोगों को सड़कों पर लाकर पैगाम दे दिया था अकीदा खत्म नबूवत के लिए। आज भी मुसलमान हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आप अपने अकाबरीन की मौजूदगी में दोनों हाथों को लहरा कर ऐलान कीजिए, खत्म नबूवत के लिए जान की बाजी लगानी पड़ी तो इंशाअल्लाह हम जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। आवाज जरा मुजाहिदों की तरफ से आनी चाहिए। मुजाहिदों की तरह कहो ना इंशाअल्लाह, मिलकर कहो इंशाअल्लाह। बैठिए, मैं आपकी तर्जमानी कर रहा हूँ। आपका नारा धीमा है, मैं कहा शेर पढ़ा करता हूँ। लगाता था तू जब नारा, खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता था, समुंदर को तो रास्ता छोड़ देता था। मिलकर हम नारा लगाएंगे, नाराए तकबीर। अभी भी आवाज नहीं आई, मैं आवाज बनी गाला पहुंचाना चाहता हूँ। नाराए तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। आप डिसिप्लिन का मुजाहरा कीजिए। ये हमारे अकाबरीन का मरकज है, इसकी इज्जत हमारी इज्जत है। हमने इंशाअल्लाह यहाँ से अकाबरीन का पैगाम लेके जाना है, आगे बढ़ना है, खत्म नबूवत के लिए काम करना है। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, जब मैदान माशर लगा होगा मेरे आका मौजूद होंगे, मैं आगे बढ़ के जब मिलूंगा। हजरत मौलाना उबैदुल्लाह अनवर रहमहुल्लाह इस बात के रावी हैं। फरमाया जब मुलाकात होगी मेरे आका पूछेंगे नाम क्या है, मैं जवाब में कहूंगा मेरा नाम अताउल्लाह है। कौन अताउल्लाह? जो हसनी भी है, हुसैनी भी है। हुसैनी झुका नहीं करते। कुफर की दुनिया ने पूरा जोर लगा दिया था। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी पहाड़ की तरह डटे हुए थे, मुजाहिद की तरह मैदान में मौजूद थे। जेल और रेल की जिंदगी गुजारी थी। शाह जी कहते हैं मेरे आका मुझसे कहेंगे अताउल्लाह जन्नत में दाखिल हो जाओ, मैं कहूंगा आका मेरे अकेले नहीं जाना है, किसको ले जाना है? मैं अर्ज करूंगा जिन्होंने क़यामत के दिन तक खत्म नबूवत के अकीदे के लिए काम किया है, मैं उन सबको ले जाना चाहता हूँ। आवाज लगेगी, फरिश्ते आवाज देंगे, आशिकाने मुस्तफा कहाँ है, खत्म नबूवत के मुजाहिद कहाँ है? इंशाअल्लाह उनमें हम भी शामिल होंगे। काम करेंगे ना, मैदान में डटेंगे ना इंशाअल्लाह, तो दरवाजे खुल जाएंगे। अकाबरीन तशरीफ फरमा है। मैं आखिर में आज के इस इज्तिमा में